ट्रेडिंग में हम धीरे धीरे प्रॉफिट बनाते हैं, पर कुछ मिस्टेक्स की वजह से पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आज हम कुछ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको रास्ते से हटाने से आपकी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी आसान हो जाएगी। डिसिप्लिन, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है, उस मेन प्रॉब्लम को ही आज हम खत्म कर देंगे, जिसके बारे में 90% ट्रेडर को पता ही नहीं। आप बताइए, जब आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, चाहे कितना भी, 500, 1000, 10,000, 30,000, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुशी होती है। और जब लॉस होता है तब कैसा लगता है? बुरा लगता है। बस यही सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम है। आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, प्रॉफिट हुआ तो खुशी तो होगी और लॉस हुआ तो दुख होगा, ये तो सबके साथ होता है। गलत। ये सिनारियो उसी के साथ होता है जो ट्रेडिंग में अभी बिगनर्स है या फिर लॉस कर रहे हैं। आप मेरी बातों का यकीन मत करो, आप प्रूफ देख लो। मान लो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है हमारे शरीर का, और यही केमिकल की वजह से हमें खुशी होती है, हैप्पी हैप्पी फील होता है। दूसरी बार भी आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो ये केमिकल ज़्यादा रिलीज होगा आपके दिमाग में और ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। तीसरी बार भी आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 का, थोड़ा सा कम डोपामिन रिलीज होगा लेकिन हैप्पीनेस तो फील होगी। चौथी बार भी आपको प्रॉफिट हुआ 15,000 का, डोपामिन रिलीज हुआ और आप खुश। अब आपके दिमाग और शरीर को डोपामिन की आदत लग चुकी, आपकी बॉडी को ये केमिकल चाहिए ही चाहिए। अब मान लो कि 5वीं बार आपको लॉस हुआ 10,000 का। अब ये केमिकल आपके दिमाग में रिलीज होगा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को तो इसकी आदत लग चुकी है, तो फिर आपका दिमाग कोशिश करता है कि फिर से ये केमिकल रिलीज हो और आपको फिर से हैप्पीनेस फील हो, चाहे कैसे भी। बस यही से सब प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब यही से ही शुरू होता है। फिर आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे जहाँ ट्रेड नहीं बनता, आप रिस्क मैनेजमेंट बिगाड़ देंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप वो सब कुछ करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए। ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सुनो, मैं एक बुक को स्टडी कर रहा था जिसकी बातें मुझे रिलेटेड लगी, तो मैंने ट्रेडिंग में उसको फिट कर दिया, जिससे मुझे रिजल्ट मिला, तो आपको भी मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि आपने जो प्रॉफिट बनाया वो रियल है ही नहीं, फेक है, और आपने जो लॉस किया वो भी रियल नहीं, वो भी फेक है, तो कैसा लगेगा? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। देखो, ट्रेडिंग में हम जो प्रॉफिट बनाते हैं ना, वो सिर्फ एक नंबर है। 20,000, 30,000, 1,00,000, इट्स जस्ट नंबर। रियल प्रॉफिट है आपके दिमाग में वो जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, कब लॉस लेके एग्जिट करना है, इन शॉर्ट क्या करना है क्या नहीं करना, और आपका एक्सपीरियंस, वो है रियल प्रॉफिट, ना कि वो नंबर्स जो आपकी मोबाइल स्क्रीन में दिखते हैं। इसको ऐसे समझो, कोई एप्पल का पेड़ है और उसमें आपको सेब के फल दिखते हैं, लेकिन ये एप्पल्स आए कहाँ से? उसकी जड़ों से, उसके बीज से। अगर यहाँ बीज ही बबूल का हो या फिर जड़ें ही एप्पल की ना हो, तो यहाँ हमें एप्पल भी नहीं दिखेंगे। उसी तरह समझो कि ट्रेडिंग में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो तो एक रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आया कहाँ से? आपके दिमाग में जो ट्रेडिंग के रिलेटेड नॉलेज था और एक्सपीरियंस था वहाँ से। और लॉस हुआ तो वो रिजल्ट भी हमें हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मिला। तो फिर प्रॉफिट और लॉस रियल है ही नहीं, उसकी जड़ें ही कुछ और है। तो फिर ग्रीन्स नंबर देख के खुश होने की ज़रूरत क्या है? इसलिए आज से और अभी से एक काम करना शुरू कर दो। जब आपको प्रॉफिट होगा तब ज़रा भी खुश मत होना, लेकिन जब आप किसी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्ट करें, 100-200 बार प्रैक्टिस करें, तब खुश होना। अगर 30 दिन तक आपका सेटअप नहीं बना और आपने ट्रेड नहीं किया, तो खुशी मनाओ कि मेरे इमोशंस कंट्रोल में आ रहे हैं। और अगर एक बार भी रिस्क मैनेजमेंट बिगाड़ा तो मातम मनाओ। अगर ओवर ट्रेडिंग की तो मातम मनाओ, दुख मनाओ। अगर ट्रेडिंग के रूल्स को ब्रेक किया तो खुद को पनिशमेंट दो कि आज मैंने रिस्क मैनेजमेंट बिगाड़ा, अगले दिन से मैं 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा। ऐसे जब तकलीफ मिलेगी ना तुम्हारी बॉडी को, तो दूसरी बार आपका दिमाग उस रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा,
उसको तुरंत याद आएगा कि ये तो पागल आदमी है, 10-10 किलोमीटर दौड़ाता है रूल्स को ब्रेक करने पर। और ये सब करने से आपकी ट्रेडिंग की जड़ें मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जड़ें ही स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा।